इस बीच टनल में फंसी 41 जिंदगियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ आर्नोल्ड डिक्स हादसे की जगह पर पहुंच चुके हैं। पूरी सिचुएशन समझने के बाद डिक्स ने कहा है कि सभी मजदूरों को बचाने का प्लान जल्द शुरू होगा। डिक्स के मुताबिक सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सबको सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ ने कहा कि रेस्क्यू के दौरान बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए इसमें इतना वक्त लग रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ पहुंचे हुए हैं। उनका असेसमेंट है कि इसमें वक्त लग सकता है, बेहद सावधानी की जरूरत है। चूंकि 10 दिन का वक्त हो चुका है, अभी और वक्त का जरूरत है। एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे रखना होगा और इन सभी योजनाओं पर फिलहाल काम किया जा रहा है। 6 प्लान चल रहे हैं। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। आर्नोल्ड डिक्स भी अब भारतीय एजेंसियों की रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। आर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि बिना चोट लगे सभी 41 लोगों को बचा लिया जाए। We're going to have a meeting now to discuss that, and with the experts we'll be discussing which of the options we're going to proceed with. But I'm confident that we're going to get these men out, and I'm confident no one else is going to get hurt. Do you feel the vertical thing or the horizontal is the more option and the other options are also there? There's a number of options on the table, and we're going to have we're having a meeting now to decide. Okay, but before I had an opinion, I had to go and have a look. I have to know the truth of things. So you also analyze the other reports also. You've gone inside the tunnel and you have seen the debris and the pipes. Yep, everything. I've confirmed everything. In the tunnel, I can confirm that the lifeline is there. I can confirm the men are well. I can confirm the lifeline's been extended. I can confirm that the safety systems are in place for the rescuers. I can confirm that there are other activities for even more lifeline activities. I think all of these things that you're hearing are true, and I've seen them. This team of people are working and doing everything they can. It's a fantastic group, and we're going to get these men out. What do you think? How many days it looks required to be? As long as it takes. As long but you don't go fast. इस समय ये वो एक्सपर्ट थे जिन्होंने इसका मुआयना किया। ऊपर वो गए, ऊपर जाने के बाद सिचुएशन को देखा। ये एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है आर्नोल्ड डिक्स। एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस एरिया में से टनल के अंदर जाया जाए और फिर उसके बाद 41 जिंदगियों को निकाला जा सके। जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे कि हम इन सभी लोगों को बचाएंगे, वक्त लग सकता है, वो जरूर उम्मीद बांधता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एसडीआरएफ, बीआरओ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना समेत सभी एजेंसियों की कोशिश है टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत निकालना और उन्हें उनके परिवारों के पास सुरक्षित पहुंचाना। यही वजह है कि सभी टीमें पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मिशन को अंजाम दे रही हैं। हाईटेक तकनीक के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मजदूरों को ऑक्सीजन मिलती रहे, भूख और प्यास की वजह से वो हार ना माने। उनके साथ लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है और उनकी मनोस्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। यानी 6 प्लान पर काम चल रहा है। चूंकि प्लान को एग्जीक्यूट करने में वक्त लग रहा है, उत्तरकाशी के इस इलाके में बड़ी मशीन को पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से वक्त लग रहा है। यहां वक्त नहीं, जान की कीमत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं।